वेलकम बैक अगेन। दीक्षा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा वाजपेयी और आज की इस क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड का पेपर। ठीक है, CHSL 2019 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मिलते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, देयर आर सम मेंबर्स हु हैवंट पेड हिज सब्सक्रिप्शन येट। सबसे पहले हमें एरर बतानी है। 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देयर आर सम मेंबर्स की बात हो रही है, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी पजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा वो दियर लगाना पड़ेगा, है ना, दियर देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे हिज दे दिया है। हिज तो तब आता जब यहाँ पर ही शी कोई नाम दिया होता है, इस टाइप से कुछ दिया होता, लेकिन यहाँ पर तो देयर आर सम मेंबर्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दियर सब्सक्रिप्शन येट। ठीक है, दियर सब्सक्रिप्शन येट आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, पॉजिटिव केस गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिवर्ड, रिवर्ड का मतलब मालूम है क्या होता है कि किसी को रेस्पेक्ट देना, है ना, किसी को आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवर्ड। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, जल्दी से बताओ। इसका हमें बताना है एंटोनियम चेरिस्ड। चेरिस्ड का मतलब भी होता है किसी को चेरिश करना, किसी को सम्मान देना, किसी को चीयर करना, है ना। वैल्यूड, वैल्यूड मतलब होता है किसी की वैल्यू करना। एस्टीम्ड, एस्टीम्ड मतलब भी होता है किसी को सम्मान देना, है ना। यहाँ पर क्या होगा, डेस्पाइज्ड, डेस्पाइज्ड का मतलब होता है किसी को सम्मान ना देना, यानी कि उसको डिसरिस्पेक्ट करना, उसको अपमानित करना, उसको क्या बोलते हैं हम, डेस्पाइज्ड बोलते हैं। यहाँ पर एंटोनियम बताना था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बताना है हमें पैराजम्बल्स, पुट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड मिल्क। अभी देखो यहाँ वाओ वाओ वाओ, इसमें चाय बनाना बताया गया है। ठीक है, अब बताओ चाय की शुरुआत कहाँ से होगी। नाउ पुट सम जिंजर, नहीं। टी इज वन ऑफ द मोस्ट, या टर्न ऑफ द फ्लेम, टर्न ऑफ द फ्लेम तो सबसे लास्ट में आएगा और डी देखो सबके लास्ट में है ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी, सी से होगी। टी इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एशियन ड्रिंक्स एंड इज वेरी सिंपल टू मेक। सी से पहले हमने बना दिया, लेकिन सी के बाद क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या करना है, पुट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड मिल्क। ठीक है, ले लिया, इन अ सॉस पैन एंड कीप इट ऑन द फ्लेम। फ्लेम पे रखोगे ना पहले, तो सी के बाद पहले ए आएगा। सी के बाद ए कहाँ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। थोड़ा कठिन और ये लोग कर सकते थे सी ए के बाद नेक्स्ट करके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, देखो है ना। पहले इक्वल क्वांटिटी पे रखोगे, फिर जिंजर टी पाउडर और शुगर डालोगे, फिर फ्लेम को बंद करोगे और कप में निकाल लोगे और पी लोगे, है ना। यही करते हैं ना हम लोग। अभी फिर पैराजम्बलिंग आ गया, देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। मेरे पीछे क्या आ रहा है, हाँ। The middle sun was the one we usually see every day, but the ones of the other side were the sun's smaller reflection. It looked like there were 3 suns in the sky. ठीक है, a local meteorological center explained that reflection is caused by, reflection देखो तभी आएगा जब इस वाली लाइन का जिक्र होगा, यानी कि ए के बाद सी का कहीं आना होगा। ये तो बात कंफर्म हो गई। ठीक है, अभी हमको ये बताना है कि ए के बाद सी कब आएगा, क्या आएगा, ये चीज अपने को देखनी है। चलिए देखते हैं कहाँ से शुरुआत होगी। तो कहाँ से होगी शुरुआत, अ रेयर सेलेशियल फिनोमिनन अपीयर्ड इन मंगोलिया। ये डी से शुरुआत लगती दिख रही है, ए से क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो पहले ए के बाद सी आना है। ठीक है, तो लेकिन सबसे लास्ट में आ जा रहा है, यहाँ पर डी भी ए सी होगा। ए के बाद सी अपने ने पहले ही डिफाइन कर लिया था कि ए के बाद सी आएगा और डी के बाद बी आएगा। देखो कैसे आएगा देख लेते हैं। अ रियल सेलेशियल फिनोमिनन अपीयर्ड इन मंगोलिया। मंगोलिया में एक बहुत विचित्र घटना देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि द मिडल सन वॉज द ओनली, सॉरी, इट लुक लाइक देयर वर 3 सन्स इन द स्काई। देखने को मिला कि 3 सूरज जो है वो स्काई में चमक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बी ए सी। ठीक है, ए और सी तो अपने ने पहले बता दिया था कि इसके बाद, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाली बात आई ना, तो रिफ्लेक्शन को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो ये सी जो है वो लास्ट में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना सभी को। अगर कोई इशू रहा करे तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी। चलिए देखते हैं पैसेज पे आगे। द केन घड़ियाल सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर पन्ना इन मध्य प्रदेश।
It is part dash the Gharials Conservation Association where captive breed gharials dash released to help regenerate the gharials ecosystem। कुल मिला के ये पैसेज जो है वो सेंचुरी पे बेस्ड है। देखते हैं, बहुत ही इजी पैसेज है, मतलब इतना इजी पैसेज है, मुझे लग रहा है इसका खुद को 5 के 5 क्वेश्चन सबके सही हुए होंगे, जिसका भी शिफ्ट में पेपर रहा होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या है, इट इज पार्ट ऑफ द घड़ियाल सेंचुरी। देखो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के पार्ट होने के लिए पार्ट ऑफ द होता है ना, पार्ट विथ नहीं होता। पार्ट विथ का मतलब टुकड़े हो जाना है ना, पार्ट ऑफ हो जाएगा, पार्ट इन भी नहीं होगा, पार्ट एट भी नहीं होगा, पार्ट ऑफ किसी चीज का जब पार्ट होते हैं तो पार्ट ऑफ द घड़ियाल कंजर्वेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, वेयर कैप्टिव ब्रेड घड़ियाल्स डैश रिलीज्ड टू, क्या होगा देखिए घड़ियाल्स लगा हुआ है, क्या होगा इज और वॉज तो पहले ही हट गए। इज और वॉज क्यों नहीं आएंगे, सिंगुलर है, सिंगुलर तो आना नहीं है, घड़ियाल लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो क्या आएगा, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है तो अपन लोग को प्रेजेंट ही देखना। देखो हर चीज यहाँ पर प्रेजेंट में, यहाँ आगे सेंचुरी इज लिखा हुआ है, इज लोकेटेड, सब चीज प्रेजेंट में है ना, तो हैड की कोई बात ही नहीं है, तो आर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, घड़ियाल्स आर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेड घड़ियाल्स आर रिलीज टू हेल्प रीजनरेट द घड़ियाल्स इकोसिस्टम डैश इज लोकेटेड एट द केन रिवर। तो क्या लोकेटेड है, अब क्या आएगा देखो, दैट इज लोकेटेड नहीं, दीज तो होगा नहीं, दिस इज नहीं, इट इज लोकेटेड। जब भी किसी चीज की लोकेटेड या सिचुएटेड की बात हो रही है तो क्या हो रहा है, क्या लोकेटेड है बताओ जरा, ये सेंचुरी के बारे में बात हो रहा है ना, तो इट इज लोकेटेड एट द केन रिवर नॉर्थ ऑफ पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हेयर यू कैन ऑल्सो डैश द मैजेस्टिक रेनी फॉल्स ऑन द केन रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप क्या देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, हेयर यू कैन ऑल्सो, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं साथ में, लुक होगा या सी होगा, लुक नहीं होगा सी होगा। कुछ भी देखने की जब हम बात करते हैं ना तो वहां पर सी आता है, लुक नहीं आता। क्लाइंब चढ़ने की तो बात ही नहीं है, रिगार्ड की भी बात नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, हेयर यू कैन ऑल्सो सी, ठीक है, सी द मैजेस्टिक राने फॉल्स ऑन द केन रिवर। द सेंचुरी इज डैश फॉर विजिटर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन। जब मानसून सीजन होती है तो क्या होता है, वहां पर विजिटर्स के लिए क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाएगा। लॉक क्यों करेंगे, सेंचुरी को फिनिश खत्म थोड़ी नहीं कर देंगे, और बैंड भी नहीं करते, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मॉनसून सीजन में सेंचुरी को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, बंद किया जाता है किसी चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इडियम आया है कूल इट। कूल इट का मतलब क्या, एंग्री होना होता है, नहीं, कूल इट तो बोलते हैं जब स्पेसिफाई करने के लिए ना, नर्वस नहीं, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स करने का मतलब होता है कूल इट, है ना, और वेट करना भी नहीं होता है। रिलैक्स करना मतलब बोलते हैं ना, कूल हो जाओ यार, कूल इट। अ गार्डन विथ फ्रूट नट ट्रीज, तो देखो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताइए, और यहाँ पर और कार्ड हो जाएगा ना, ये देखिए ये वाला हो जाएगा। अभी बताया था बाग, है ना, बाग होता है। वाइन यार्ड अभी बताया था कल वाले पेपर में कि क्या होता है, वाइन यार्ड होता है, अंगूरों की जहाँ खेती की जाती है ना। ग्रोव भी बताया था आपको, ग्रोव होता है जहाँ पर प्लांट्स है ना, प्लांट्स लगे होते हैं, प्लांट्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ग्रोव। और नर्सरी जहाँ से हम पौधे वगैरह खरीद के लाते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। इररेगुलर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आई आर और फिर रेगुलर लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में इरेशनल भी है, सही है, इररेवरेंट भी सही है। यहाँ पर गलत क्या है, इरेडिकेट गलत है, इरेडिकेट होता है, इरेडिकेट, ठीक है। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब आप नष्ट कर दें, जड़ से उखाड़ के फेंक दें, दैट मीन्स इरेडिकेट, ठीक है, इरेडिकेट हो जाएगा वो। सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा। 13 पे आता है डीके। डीके का मतलब होता है क्षय होना। कोई चीज जो है अगर कम हो रही है, क्षय हो रही है, घट रही है, तो उसको बोलते हैं डीके, ठीक है। डीके का अपने को क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब क्या होता है, डिक्लाइन हो जाना, नीचे उतर जाना, ये तो सिनोनियम है एक तरीके से। रॉटिंग, रॉटिंग मतलब होता है सड़ना। रॉट मतलब क्या होता है, कोई चीज सड़ने लगती है तो उसको बोलते हैं रॉटिंग, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोरोजन का मतलब होता है जंग होता है ना, जंग आपने देखा लोहे की चीजों में जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं अपन कोरोसन, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है ग्रो होना, कोई चीज बढ़नी। तो देखो डीके, डीके मतलब क्षय होना, घट रही है, ग्रो का मतलब बढ़ रही है, ग्रोथ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आवर प्रोफेसर स्पीक्स
इंग्लिश विद अ डैश ओरिया एसेंट। अब देखो जो इनके प्रोफेसर हैं वो इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी सी ओरिया भी बोल देते हैं, है ना। ओरिया मतलब उड़िया, है ना। तो उसमें उनका उड़िया टच है, बोलते हैं ना कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन इंग्लिश की तरह, वही तरीका है, उन्होंने थोड़े थोड़े लैंग्वेज उड़िया की तरह बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइड स्प्रेड नहीं, वाइड स्प्रेड मतलब तो बहुत घने एरिया में कोई चीज़ फैलनी, वाइड स्प्रेड। वेग वेग मतलब क्लियर, है ना। रिमार्केबल कोई चीज़ रिमार्क करने वाली है उसको बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इंग्लिश को प्रोनाउंस किया जाता है ना, तो प्रोनाउंस्ड लग जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश विद और प्रोनाउंस्ड ओरिया एसेंट, ओरिया एसेंट के साथ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। 15th क्या होता है, प्रोनाउंस मतलब समझते हो किसी वर्ड को आप किस तरीके से बोलते हो उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो दोनों में अंतर समझ, प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंस्ड, ठीक है, ये चीज़ों में अंतर समझ लेना। समवन हैव वॉक्ड अवे विथ माई अम्ब्रेला, ठीक है। तो समवन होगा ना कि किसी, समवन, तो यहाँ हैव नहीं होगा, हैज होगा। हैज वॉक्ड, समवन कोई मेरा अम्ब्रेला लेके भाग गया, ठीक है, चला गया। तो यहाँ पर अम्ब्रेला अम्ब्रेला मत ले जाओ यार, बहुत ही गरीबी के दिन चल रहे हैं, अम्ब्रेला मत ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव वॉक्ड नहीं होगा, हैज वॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर रीचिंग द स्टेशन दे हायर्ड एन ऑटो। देखो ये जो इतना पार्ट है इसको भूल जाओ, ये बिल्कुल बेकार है, ये सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए लिखा गया है। यहाँ पर ये वाला पार्ट है काम का, पैसिव वॉइस बनाना है। दे हायर्ड एन ऑटो, तो वॉज हायर्ड ढूंढना है, वॉज हायर्ड सिर्फ सेकेंड वाले ऑप्शन में है। हायर्ड मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में वॉज हायर्ड या वर हायर्ड होना चाहिए। वॉज हायर्ड हमें सामने दिख रहा है, हमने आंसर कर दिया, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। फॉर रीचिंग द स्टेशन एन ऑटो वॉज हायर्ड बाय देम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गो ऑफ एट अ टेंजेंट, गो ऑफ एट अ टेंजेंट, टेंजेंट पता है ना क्या होती है, जल्दी से बताओ टेंजेंट, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ टेंजेंट क्या होती है। मैथ पढ़ने वाले बच्चों तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए टेंजेंट क्या होती है ना। गो ऑफ एट टेंजेंट का मतलब होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, किसी सब्जेक्ट को इमीडिएटली चेंज कर देना, उसको बोलते हैं गो ऑफ टेंजेंट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। मान लीजिए आप किसी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से क्या हुआ, आपने बात बदल दी, तो आप क्या बोलेंगे, गो, आप जो है क्या कर गए, गो ऑफ एट अ टेंजेंट कर गए, ठीक है, आप अपनी स्पर्श रेखा से चले गए, दूर हट गए, है ना। तो दैट मीन्स आपने सब्जेक्ट को इमीडिएटली चेंज कर दिया। मान लो एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात कर रहे थे, तभी पता चल गया कि यार दोस्त तो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, भैया हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 18th क्वेश्चन पे देखते हैं। अविका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, डज शी। अविका जो है वो जो क्या करती है, फ्रेंच समझती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए, डजंट शी हो जाएगा ना। यहाँ पर अंडरस्टैंड है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में इज और ये तो दोनों आएंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टेंस है, पॉजिटिव सेंस है ना, तो हमें निगेटिव लाना पड़ेगा, निगेटिव के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म लानी पड़ेगी, कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैव बीन क्लोज ड्यूरिंग द बंद लास्ट नाइट। तो देखो लास्ट सैटरडे है, लास्ट जब भी लगाओ लास्ट सैटरडे लास्ट नाइट, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होता है, हम वर या वॉज या वर क्या यूज करते हैं, तो वर होगा यहाँ पर, वर क्लोज्ड हो जाएगा, है ना। सिंपल पास्ट यूज करते हैं तो वर क्लोज्ड हो जाएगा, यहाँ पर पैसिव बनेगा तो वर क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है, वर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, पायलट के लिए जो एक स्मॉल कंपार्टमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉकपिट। अगर आप फ्लाइंग बीस्ट नाम के चैनल को देखते होंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा पता होगा। एक यूट्यूब पे चैनल है फ्लाइंग बीस्ट, कौन कौन देखता है फ्लाइंग बीस्ट को बताइए, ठीक है, गौरव तनेजा, है ना। तो कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है। कैनोपी, कैनोपी एक मतलब टेंट टाइप का होता है ना, पूरे कवर एरिया को कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं कैनोपी, ठीक है। चेसिस, चेसिस मतलब होता है किसी गाड़ी वगैरह का फ्रेमवर्क जो होता है, मेटल फ्रेमवर्क होता है ना, उसको बोलते हैं चेसिस, ठीक है। और फ्यूजलेज, फ्यूजलेज होता है एरोप्लेन का मेन पार्ट होता है ना, किसी हेलीकॉप्टर का या किसी का उसका मेन पार्ट होता है किसी, है ना, उसको बोलते हैं फ्यूजलेज, ठीक है। ग्लम, ग्लम का मतलब होता है एक तरह से ग्लूमी बोलते हैं ना, तो ग्लम उसी से बना हुआ है, यानी कि एकदम निराश है, हताश है, सैड है, क्वाइट है ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्लम। सिनोनिम बताना है, अफ्रेड मतलब डरा हुआ,
ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा तेज वाला। नर्वस, नर्वस तो होता है एक तरीके से शाई टाइप का, है ना, जो घबरा गया एक तरीके से। डिस्मल हो जाएगा। डिस्मल का मतलब होता है कि आप बहुत डरे हुए हैं, सॉरी आप बहुत निराश हैं, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, है ना, तो वो हो जाएगा डिस्मल। ठीक है। When he came back home safe that night, everybody dashed a sigh of relief. देखो ये एक तरीके से एक फ्रेज भी कह सकते हैं, हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ होता है। हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, एक राहत की सांस लेना। नहीं बोलते कि जिस चीज़ के बाद आप एकदम से हैप्पी हो जाएं, तो राहत की सांस लेना होता है। ये साई है मतलब आह, एक तरीके सांस लेना है ना, तो राहत की सांस ली तो हैव्ड हो जाएगा इसमें। इनहेल्ड नहीं होगा, एक्सहेल्ड नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा। हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। विशिशियस सही लिखा हुआ है, ऑब्वियस सही लिखा हुआ है, डिलीशियस गलत लिखा हुआ है। DELICIOUS होता है, CIOUS। ठीक है, CIOUS। करेजियस भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर करेज है वो करेजियस है। 24 का ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है धनी, है ना। ऑपुलेंट लोगों की सरकार भी होती है। ऑपुलेंट लोगों की सरकार को क्या बोलते हैं बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑपुलेंट लोगों की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम बताना है। पुअर तो होगा नहीं, गरीब। इकोनॉमिकल, जो कंजूसी से चले। डिप्रेस्ड, जो डिप्रेशन में रहे। सम्चुअस हो जाएगा। सम्चुअस मतलब भी होता है लेविश लाइफ जो जीता है ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा बढ़िया धन धान्य है, लेविश, उसको बोलते हैं सैम्पचुअस, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मदर सेड टू अविका। अविका बहुत आई है इसमें। फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। ठीक है, तो यहाँ फिनिश दीज सम्स है तो दो सम्स हो जाएगा, तो जो भी दीज लगा उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दीज लगा। इसके अलावा यहाँ पर गो लगा है ना, गो की जगह वेंट होगा। वेंट देखो किसमें, फर्स्ट ऑप्शन में, बस हो गया आंसर। तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी जो लिखा है सब सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग यही एंड कर देते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को आगे कर देते हैं, है ना। तो वही इस बार भी है। ठीक है, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर ले, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, है ना। उसके अलावा जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जरूर करें भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। मतलब क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब तो करो यार, इतना मेहनत लग रहा है ये वीडियो बनाने में। स्टैंड खराब हो गया तो सेल्फी स्टिक से वीडियो बन रहा है, तो सोचो आप लोग प्लीज़, आप लोग थोड़ा सा तो सपोर्ट करो यार, है ना। फेसबुक पेज पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे के IGTV पर भी वीडियो डालने की सोच रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं उस पर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज डालूँ या नहीं डालूँ। ठीक है, चलिए वीडियो आज यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहो, खुश रहो, रिलैक्स भी करते रहो। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ, पढ़ के साथ में रिलैक्स भी करो, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।